देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं वॉल्यूम एंड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। एरिया बाउंडेड रीजन या फिर वॉल्यूम बाउंडेड रीजन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वॉल्यूम निकालेंगे और एरिया हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है क्या स्टेट करा है, समझिएगा जरा इसके बारे में। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्फेसेज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। आपके पास ये दो पैराबोलाज हैं, है ना। एक है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और जो प्लेन है उसकी हमको इक्वेशन और दी हुई है, वो हमारे पास है z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 3 तक। एक्चुअली देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 3D के बारे में, तभी हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो अगर 3D के बारे में बात कर रहे हैं तो 3D में z एक्सिस तो होना कंपलसरी ही है। तो z एक्सिस की वैल्यू 0 to 3 चल रही है, ठीक है। और बाकी दोनों हमारे पास पैराबोलाज हैं, एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और इनके बीच का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिएगा सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। जी हाँ, समझिएगा। देखिए अच्छा एक बात और, देखिए मैंने पूरा इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ है, मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वहाँ तक ऑब्टेन किया हुआ है। और वापस उसके आगे जो इंटीग्रेशन है आपको अच्छे से आता है, इस वजह से मैंने बस लिमिट्स ऑब्टेन की हुई हैं एरिया के लिए या वॉल्यूम के लिए, और उसके बाद उसके लिए आपके लिए उसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो पहला पैराबोला है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर आप ये कह सकते हैं जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इनडायरेक्टली ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay काइंड का पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay काइंड का पैराबोला है। तो आपको याद होगा ये आपका ओपनिंग अप पैराबोला होता है, तो ये आपका ओपनिंग अप पैराबोला है ये वाला, ठीक है। दूसरे की बात करें, ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax काइंड का पैराबोला है, 4ax, तो ये ओपनिंग राइट पैराबोला है, ठीक है। ये देखिए अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो ये आपको बताता है कि आपको किस साइड इसका माउथ ओपन करना है। या फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो ये आपको बताया गया कि आपको किस साइड माउथ ओपन करना है, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो ये हो गया। अब आपको करना होगा, देखिए एक तो ये होगी आपके पास कंडीशन, है कि होगी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं तो आपको ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, कैसे, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो ये हमारे पास हो गया, एक ये हमारे पास हो गया। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप एक काम कर लीजिए, देखिए जो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है वो आप यहाँ पर y के प्लेस पे उसको सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि वो वाई स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आपका हो जाएगा। इनडायरेक्टली एक्स टू द पावर 4, अब ये x इस साइड जाके माइनस कर लेते हैं, तो x टू द पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए आप इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर मिलेगा आपके पास एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल डालिए। जब आप x को 0 के इक्वल डालेंगे तो एक तो x इज इक्वल टू 0 हो ही गया। जब आप एक्स क्यूब माइनस 1 को इक्वल टू 0 डालेंगे तो 1 उस साइड जाएगा, 1 उस साइड जाके आपका प्लस हो गया, एन एक्स इज इक्वल टू 1 का क्यूब रूट तो खैर 1 ही होता है, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब x 0 है या फिर 1 होगा, ठीक है। जब x 0 है तो y की वैल्यू देखिए, आप चाहे तो यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, कहीं से भी। तो यहाँ पर आप x के प्लेस पर 0 प्लेस करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। और बात आ गई जब x 1 है तो आपका y भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉल्यूम के बारे में। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करिए कि z, देखिए एक तो ऑर्डर याद कर लीजिए, आप कोशिश करिएगा कि z y और x ये आपका ऑर्डर रहे, z y और x, वॉल्यूम के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, z y और x, ठीक है ना। या फिर एक्स वाई जेड भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बस ये है कि लिमिट्स का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो अगर हम जेड वाई एक्स की बात करते हैं तो देखिए कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आपको एक्स वाली वैल्यूज डालनी है। तो एक्स की जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 to 1, देखिए 0 to 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद वाई की बात करते हैं तो देखिए वाई आपका यहीं से मिल रहा है, वाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर से लेकर, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपको ये बेसिकली ये जो आपको रीजन दिख रहा है इसका आपको वॉल्यूम लेना है, तो आप यहाँ पे एक स्टेप बना लेते हैं छोटी सी, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प रहती है। और जब आप देखिए इस रीजन का वॉल्यूम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, हमने बात कर ली एक्स के लिए तो 0 to 1 हो ही गया। अगर हम वाई की बात करते हैं तो देखिए वाई कहाँ से कहाँ चल रहा है, अगर वाई की बात करें तो वाई देखिए कहाँ से कहाँ चल रहा है, ये है बेसिकली इस एक्सिस की बात चल रही है इधर, ठीक है, इस एक्सिस की बात चल रही है। तो ये जो है, ये नीचे वाला जो पैराबोला है ये वाला है।
तो यहाँ पर वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाला जो पैराबोला है यहाँ पर वाई की वैल्यू रूट एक्स है। आप देख सकते हैं भाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का मतलब वाई इज इक्वल टू रूट एक्स हो गया। तो इसीलिए इसकी लिमिट हो गई हमारी एक्स स्क्वायर से रूट एक्स तक, ठीक है। और जेड की बात करें तो 0 to 3 उन्होंने उनको दिया ही हुआ है, और डी है डी जेड डी वाई और डी एक्स। और आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर लीजिए, पहले जेड कर लीजिए, फिर वाई कर लीजिए, फिर एक्स कर लीजिए, और आपका वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन रहा, ठीक है। बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या स्टेट कर रहा है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये हम कहीं और पहुंच गए। जी हाँ, समझिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉलम स्टैंडिंग ऑन द एरिया कॉमन टू द पैराबोला। ये आपको तो पैराबोला दिए हुए हैं। अभी देखिए पीछे वाला क्वेश्चन सेम ही था, यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी हमने निकाले थे, एक तो 0 0 आए थे, एक 1 1 आए थे, अभी हमने सॉल्व किया था। और इस सरफेस को वो काट रहे हैं, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम वापस से फाइंड आउट करना है। दो पैराबोलाज हैं, इस सरफेस को मीट कर रहे हैं, उनके बीच का जो रीजन है उसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो अभी हम निकाल चुके हैं, है ना। तो वही लिमिट्स हैं 0 to 1 और एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये तो खैर आपको याद ही है। इसके बाद देखिए हम बात करें जेड की, हम लोग बात करें तो देखिए जेड में हमको सिर्फ ये दिया हुआ है, तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। 10 किलोमीटर कहाँ से, जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा, तो जो इनिशियल पॉइंट होगा वहाँ पर वैल्यू कितनी होगी डिस्टेंस की, 0 होगी ना। भाई 10 किलोमीटर डिस्टेंस तभी तो कवर की, स्टार्टिंग में 0 था, अब 10 वो चल गया है, तभी तो 10 किलोमीटर हुआ। तो z जो प्लेन है उसकी इक्वेशन हमारे पास ये है, तो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी ना। तो 0 to दिस, ठीक है, ये आपकी लिमिट हो गई। और ये आप कोशिश करिए आप याद कर लें, डी जेड फिर डी वाई फिर डी एक्स, और आसानी से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है हमारा। जी हाँ, ये देखिए, ये तो अभी हमने कर लिया ये वाला। डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। देखिए आपके पास दो कर्व हैं, एक तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक y इज इक्वल टू 4। ये आपके पास है, इनके बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल कर लेंगे। जी हाँ, ये आपके पास सवाल है, टू फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स एक्स वाई इज इक्वल टू 2, 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4। देखिए y इज इक्वल टू 4 तो देखिए हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, y इज इक्वल टू 4 तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि लाइन हो जाती है, ठीक है, जो कि y एक्सिस के जो है y इज इक्वल टू 4 तो होगी हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल, ये हमारे पास एक लाइन होगी y इज इक्वल टू 4। देखिए इसकी बात करें तो एक पैराबोला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay काइंड का पैराबोला है, तो इसका जो माउथ ओपन होगा वो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। इस फिगर का हमारे पास कुछ कंफर्म नहीं है कि किस काइंड का बनेगा, तो सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि आप इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, है ना, तो आपको आइडिया हो जाता है। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया साइमल्टेनियसली। यहाँ से हमने क्या किया कि y की वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और उसके यहाँ पर पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया 8 आ गया। आप 8 का क्यूब रूट लेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। जब x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे और 2 का इस साइड डिवाइड करेंगे तो आपको y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ये जो दूसरा कर्व यहाँ से कहीं से निकला है और इस पुराने पैराबोला को 2,1 पर मीट कर रहा है, x2 y1 यहाँ कहीं इसको मीट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप एक कंडीशन और ले सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर y की वैल्यू 4 लिख दें तो आपको x मिल जाएगा, x इंटू 4 इज इक्वल टू 2 है ना, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2/4 मतलब कि 1/2। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर ये y इज इक्वल टू 4 को मीट कर रहा है, ये वाला कर्व, ये वाला पॉइंट जो होगा ये होगा x 1/2 है, y यहाँ पर 4 है, तो ये होगा 1/2, 4 ये भी होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों कर्व्स के बीच में
ये दो कर्व हो गए ना इस तरीके से, और वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस नहीं, वाई इज इक्वल टू 4, ये इनके बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए क्या है कि आप इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं, है ना, तो आपको याद होगा कि जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है देखिए, ये हमारे पास 2,1 है। ठीक है, तो 2,1 का मतलब क्या है कि आप इधर 2 चलें, इधर 1 चलें, तभी तो आप यहाँ पर पहुँचें। तो ये वाला पॉइंट आपका 0,1 होगा, या आपका 0,4 है। तो आप लिमिट लिखेंगे 1 to 4, 1 to 4, और इसके ऊपर एक कौन सा कर्व है, देखिए ये वाला, ये ना, ये वाला 1 to 4, और इस वाले पैराबोला की इक्वेशन। तो पैराबोला से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2√y। भाई 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 2√y, तो 2√y dy। ठीक है, तो आपका ये पूरा एरिया आ गया, ये पूरा आ गया। ठीक है, अब आप इस कर्व के नीचे वाला, ये वाला माइनस कर देते हैं टोटल में से, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1 to 4। ठीक है, और इसके नीचे वाले एरिया की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से आपको इस कर्व से x की वैल्यू मिल जाएगी 2/y dy। अब आप टोटल में से, देखिए टोटल में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं, तो कंडीशन होती थी, तो आपको ये वाला बच जाता है। बस वही हमने केस लगा दिया। यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं, इस वजह से हमने वाई में इक्वेशन बनाई हुई है, और यहाँ से आपका एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। Find the area of the region occupied by the curves y square is equal to x and y square is equal to 4 minus x। ये दोनों ही पैराबोलाज हैं, बस दूसरे पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर नहीं है। ये देखिएगा, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x जो है वो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x काइंड का पैराबोला है, तो वो तो ये बन गया। ठीक है, और इसकी बात करें तो देखिए इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, आप इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो -x -4 हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax काइंड का पैराबोला है। तो इसका जो माउथ ओपन होगा वो x की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब ये होता है ना ऐसे, तो इधर ओपन होगा इसका। लेकिन इसका वर्टेक्स कहाँ है, देखिए जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax काइंड का पैराबोला होता है उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है ना। पर यहाँ पर ये नॉर्मल x नहीं है, x -4 है। तो हम क्या करेंगे, इस x -4 को 0 के इक्वल डालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल जाएगी, तो इसका वर्टेक्स 4,0 पर है, 4,0, और इस तरफ को इसका माउथ ओपन हो रहा है। तो एक पैराबोला ये चला गया, एक पैराबोला ये चला गया, इनके बीच का आपको एरिया निकालना है। ये वाला बड़ा ईजी है। देखिएगा क्या तरीका रहता है कि सबसे पहले इनका जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है, इनका जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है ये कैसे आएगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। देखिए कैसे किया मैंने, वाई स्क्वायर की जो वैल्यू x है वो यहाँ पर लिख दी, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक्स साइड लेके गए तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जो आप इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस √2 ये आ गया। तो आपके पास देखिए दो पॉइंट है, x तो 2 ही है, y की दो वैल्यूज़ हैं। तो पहला पॉइंट हो गया 2,√2 और दूसरा हो गया 2, -√2। तो 2,√2 ये रहा, 2, -√2 ये रहा। ठीक है, अब देखिएगा हम एक काम कर लेंगे, ये एक तरफ का एरिया निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, देखिए जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए। जब ये पॉइंट 2,√2 है तो ये पॉइंट होगा 2,0। अब क्या करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ चलते हैं, मतलब 0 से 2 लिमिट, और इसके ऊपर कौन सा कर्व है, ये वाला, ये तो है, ये वाला तो है। ठीक है, तो 0 to 2 लिमिट, इसके ऊपर जो कर्व है यहाँ से आप जो है y की वैल्यू निकाल दीजिए, √x dx, 0 to 2 लिमिट। फिर 2 to 4 लिमिट, इसके ऊपर जो कर्व है ये वाला, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, √4 - x dx। और ओहो मैं ध्यान नहीं दे दीजिए, इन दोनों को ऐड करना है, मैंने जल्दी यहाँ पर माइनस लिख दिया, ऐड करेंगे, और जो टोटल निकल कर आएगा इसको आपको डबल भी करना है, तो आपको टोटल एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला भी शामिल है इस वजह से। तो क्लियर हो गया हो मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्या सेट करा है हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन जो है, ओहो ये खुल गया फिर से, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ये अभी हमने देखिए ये वाला कर लिया, अब इस वाले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्या सेट कर रहा है, उन्होंने बोला इवेल्युएट
ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड थ्रू आउट द वॉल्यूम एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो जेड इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन। ये बेसिकली आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल वैल्यू देखिए उन्होंने हमको दे रखी है यहाँ पर 0 0 0 है और फाइनल वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ेंगी सब्सिट्यूट करके उन 0 0 0 को। ये निकालना है, चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कभी भी अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहे, देखिए समझिएगा बहुत अच्छे से कि जैसे आप देखिए पहली बात तो ये है कि हमको dx dy dz दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अंदर dx है, तो हम पहले अगर dx की बात करें तो dx के लिए आप सीधे सीधे आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, नहीं 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 नहीं, देखिए dx dy dz उन्होंने हमको ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका टोटल रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो देखिए dx dy dz है। सबसे पहले आपको dx के रिगार्डिंग कंडीशन निकालनी है। तो आप एक काम करिए, देखिए सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप बाहर वाली लिमिट निकालिए। पहले आप z वाली लिमिट निकालिए। तो z के लिए जो आप लिमिट निकालेंगे तो आप x और y दोनों को, हाँ जब आप z के लिए लिमिट निकालेंगे तो आप एक काम कर लीजिए कि y और z, देखिए इनिशियल पॉइंट तो जीरो है ही, सबके जीरो हैं। ठीक है, आप एक काम करिए कि आप y और z दोनों को जीरो पुट कर दीजिए तो आपको x पता चल जाएगा a, ये आपकी लिमिट हो जाएगी पहली 0 to a। उसके बाद जब y के लिए निकालेंगे तब देखिए आप क्या करें, तब आप जब y के लिए आप निकालें तो आप एक काम कर लीजिए कि सिर्फ z को ज़ीरो कर दीजिए। देखिए जब आप z को ज़ीरो करेंगे तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, तो y अपॉन बी इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन ए, और b का आप यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो b इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ए, ये आपके पास आ गई 0 to b वन माइनस एक्स अपॉन ए। उसके बाद देखिए जब आप x की लिमिट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे कि सिंपली आप यहाँ से z की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए z अपॉन सी और वन, ये वन इस साइड है इक्वल के इस साइड, तो वन माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, इसके बाद सी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो सी वन माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, ये आपके पास लिमिट आ जाएगी। इसके बाद आप इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे और वही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो देखिए जो एरिया बाउंड्री रीजन है वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी हम कल बात करते हैं। ओके बाय।